हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ यदि आप ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट करते हैं तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किसी मॉडल सेट या आप जो भी सेट रखे हैं उसकी सहायता से भी सारे क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक करिए, ताकि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये सेशन है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, यानी विच इज द नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल का मतलब होता है जो मूल कण ना हो, तो मूल कण इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ नाम दिया गया है कि सबसे पहले न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ हो गया अल्फा पार्टिकल, अर्थात ये मूल कण नहीं है। क्लियर है। सबसे पहले बात क्या है कि वैसे कण जो मूल कण नहीं है, मूल कण नहीं है, कौन है? अल्फा कण। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। आवेश पे इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.62 यानी कि 6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। ओके, और एसआई यूनिट भी कितना होता है चार्ज का, तो सीधा सा हुआ कूलम। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए, प्रत्येक सेशन को देखते चलिए, आगे की तरफ बढ़िए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दी गई है ये आवेशों का क्वांटीकरण है, और आवेशों के क्वांटीकरण में क्या है? Ne है। यहाँ n का जो मान होगा, यानी कि सबसे पहला बात कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, n का मान नहीं होना चाहिए। किसमें? फ्रैक्शन में, जैसे 1.2, 4.2, 3.1, ये सब नहीं होना चाहिए। यानी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो ये हमेशा पूर्ण गुणित के रूप में होता है, यानी इंटीग्रल टर्म में होता है, कभी भी कितना फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 4.2 इज द करेक्ट आंसर। यानी Q बराबर Ne है, n का मान कितना होगा? तो सबसे पहले 4.2 होगा। नेक्स्ट समझिए, ये है आपका रेस, यानी कह रहा है कितना, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रगड़ा जाता है तो एक वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, जबकि दूसरे वस्तु द्वारा उस त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो उस कड़ी में एक टर्म क्या होगा? अगर यहाँ पॉजिटिव दिया है तो आंसर क्या टिक करेंगे? निगेटिव। ये सबसे बेटर क्या होता है, ये आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर भी आधारित है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, देखिए कभी कभी ना यहाँ कंफ्यूजन का दौर होता है कि वोल्ट मीटर है कि वोल्टामीटर, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर नापता किसको है? विभवांतर को। वोल्ट मीटर मेजर द कितना? सबसे पहले कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट टर्म करा अल्फा कण पर आवेश। अब बात बड़ा तगड़ा, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। अल्फा पे, तो अल्फा के लिए कंडीशन समझिए, और अल्फा की बात किया है तो सबसे पहले कोई नाभिक है कि अब तो रेडियो एक्टिविटी हम लोग पढ़ लिए, अल्फा बाहर निकाल रहे हैं, y आएगा Z-2 A-4, साथ ही साथ यहाँ पे हीलियम होगा 2 से 4। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? 2। तो क्या लिखिएगा इसको? Q बराबर Ne, और n का मान यहाँ कितना है? 2 है। 1.6 गुने 10 पे पावर -19, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी,
कह रहे सीधा सा अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें आवेशों की कुल संख्या कितनी होगी, 3.2 गुने यानी कितना हो जाएगा 10 पे पावर -19 कूलम। नेक्स्ट सोचिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को अगर चार्ज करते हैं, अगर चार्ज करेंगे तो क्या होगा। देखिए चार्ज का 2 मीनिंग होता है। पहला बात कि चार्ज का मतलब हुआ यहां पे आवेश, ये आया, और आवेश के बाद कितना टर्म आया, यहां पे 2 टर्म हुआ, एक हुआ पॉजिटिव और एक हुआ निगेटिव। कह रहा है कि अगर ये ऐसा हुआ कि अगर ये डिक्रीज कर भी सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बराबर क्या होता है ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉनों की कमी बराबर धन आवेशित। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहला बात चार्ज, अगर यहाँ चार्ज पॉजिटिव होता तो सीधा कुछ सोचा जाता, निगेटिव होता तो कुछ अलग सोच सकते, लेकिन कह रहा आवेशित यानी चार्ज है, चार्ज है इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव है और साथ में निगेटिव है, दोनों हो सकता है, और दोनों होगा तो क्या होगा, या तो घट भी सकता है या तो बढ़ भी सकता है। ये पहला सीरीज चल रहा है इसका, और उम्मीद करेंगे आपसे कि आप रेगुलर रूप से क्लासेस करते चलेंगे। कह रहा है एक चालक पे आवेश दिया गया, कितना है 14.4 गुने 10 पे पावर -19 कूलम है, यानी आवेश का मान हो गया 14.4 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। तो कहता है कि आप बताइए इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो Q बटा में E होगा। Q का मान कितना है 14.4 है गुने 10 पे पावर -19 है, 1.6 है गुने 10 पे पावर -19 है। अब यहां कट करेंगे तो क्या आएगा, पहला बात तो ये कट जाएगा तो सीधा आ जाएगा इसमें, तो ये आउट हो गया होगा, और यहां पे इसमें कितना आ गया 9 इलेक्ट्रॉन। अब बताना है कि ये एक्सिस है या शॉर्ट कर चुका है, तो इसके लिए यहां देखना पड़ता है धन आवेश। धन आवेश का मतलब हुआ ये सबसे पहले शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब होता है कमी, और इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट, यानी कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 9 इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। कह रहा था सीधा सा बात, अगर आवेश इतना दिया है, ई का मान इतना दिया है, कट रहा है तो कितना आ रहा है 9 इलेक्ट्रॉन आवेशों की क्या है कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ न्यू सेशन भी शुरू होने वाला है, जो बच्चे अगर आपके आसपास होंगे इसी चैनल पे आपकी अब शुरुआत होने जा रही है, उम्मीद करेंगे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक उदासीन धातु का गोला है जिससे 10 पे पावर 14 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इस गोले पर कितना आवेश होगा, चार्ज। क्या क्वेश्चन में दिया गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है 10 पे पावर 14, ठीक है। तो आप बताइए इसमें क्या लिखिएगा, Q बराबर NE हो गया। अब n का वैल्यू यहां दिया है 10 पे पावर 14, E का वैल्यू दिया गया है 1.6 गुने 10 पे पावर -19। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 गुने 10 पे पावर -5। अब क्या किया जाए, हटा देंगे, बटा में 10 गुने भी 10 हो गया। तो अब सीधा सा बात, गुना क्यों किए, ये बात तो सटीक है, अगर नहीं भी करते तो सीधा आ जाता, तो ये हो जाएगा 16 गुने 10 पे पावर -6 यानी 16 माइक्रो कूलम, यानी करेक्ट आंसर आपका कितना होगा, कह रहा है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है कितना 10 पे पावर 14 इलेक्ट्रॉन है,
अर्थात Q बराबर कितना होगा, यानी n का वैल्यू 10 पे पावर 14 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। लेकिन 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है, 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होगा, 10 पे पावर -6 कूलम। बात सही है। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, अच्छा सा है। कह रहा है इनमें से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा टर्म का अस्तित्व नहीं है। जैसे Q बराबर NE होगा, तो आप बताइए अगर NE होगा तो N बराबर क्या लिखेंगे, Q बटा में कितना E। चलिए ठीक है, और ऐसा है तो सबसे पहले आप इसमें से सबको चेक कर सकते हैं, लेकिन हम एक चेक करवा रहे हैं कितना कि जो संभव नहीं है, 10 पे पावर -19, 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कट कर देंगे। अगर इसको कट करेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, तो ये आएगा सबसे पहले 24 बटा में 16, ये आ जाएगा कितना 8 3 के 24 बटा में 2, 1.5। ठीक है, अभी चर्चा कर रहे थे कि Q बराबर NE और N का मान ऐसा आ जाए जैसे N बराबर आ गया 1.5, राइट। तो इस कंडीशन में ये संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। कह रहा है कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होगा अर्थात ये संभव नहीं है। और करेक्ट आंसर कौन सा होगा, N बराबर, इसका आंसर हो जाएगा C। हमने एक ऑप्शन को ट्राई किया था, यदि आप और ऑप्शन को ट्राई करेंगे तो क्या आ सकता है, यहाँ पे आएगा N बराबर 2, यहाँ आएगा N बराबर 4, इसमें आ जाएगा 1.5, N बराबर 1। तो इसमें से कौन अस्तित्व में नहीं होगा, जो दशमलव में आएगा। चेक कर लीजिए सीधा सा, तब तक हम चेक कर लेते हैं क्या साउंड क्लियर है या नहीं है। एकदम बिल्कुल करेक्ट चल रहा है सब तरफ से। 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। कह रहा है क्या कंडीशन है, यहां देखिएगा, जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि आवेशित कणों के बीच की दूरी दुगुनी, इसका मतलब जब पहले था तो जैसे F रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। ये पहला कंडीशन है। लेकिन कंडीशन लग गया वेन, जब। अगर ऐसा लगेगा तो क्या करिएगा, वेन कह रहा है जब, यहां लगेगा F डैश। कह रहा है दोनों कणों के बीच की दूरी को दुगुना कर दीजिए, डबल। ठीक है, तो ये दूरी ना कह रहा है, डिस्टेंस को चेंज करने को कह रहा है, डबल कर दीजिए। बाकी सब तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, Q1 Q2। इसका मान 2R का स्क्वायर होगा, 2R का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 1/4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। इस कंडीशन में कितना आएगा, F बटा में 4 आएगा। यानी पूरे टर्म का कौन सा पार्ट 1/4 टाइम होगा। कितना टाइम, 1/4 हो जाएगा। कह रहा है यहां पे इसका वैल्यू पूरे टर्म का कितना होगा, 1/4। लेकिन यहीं पे अगर आधा देता तो 4 गुना होता। कहते हैं ना, हम बार बार कहते हैं 2 स्टेप आगे सोचो 2 स्टेप पीछे सोचो, 5 क्वेश्चन होता है। अगर कह रहा है यहां पे दुगुना के स्थान पे आधा होता तो क्या होता, यहां रिजल्ट 4 गुना हो जाता। लेकिन सामने क्वेश्चन में डबल कहा, इसलिए कितना होगा, F बटा में 4 होगा। क्लियर है। हाँ, साथ ही साथ इससे एक बात भी पता चलता है, क्या आपको कूलम्स के नियम पे कमांड है या नहीं। जैसे देखिए,
कह रहा है दो बिंदु आवेशों में से प्रत्येक को दुगुना कर दिया जाए। अब दो ठो बिंदु दिया है और दोनों को में से प्रत्येक को डबल कर दिया जाए, दुगुना। ठीक है, तो अब बताइए सबसे पहले आपके पास अगर दो चार्ज है, यहां पे जरा सोचिएगा, एक का वैल्यू Q1, एक का वैल्यू Q2। ठीक है जी। अब इस कड़ी में इतना आएगा, इतना आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। F का मतलब कितना होगा, Q1 Q2 बटा में R²। ये पहले कूलम का नियम था, कंडीशन था। अब यहां पे जरा सोचिएगा, F इन न्यू सोचना है, नया वाला बल। यहां पे क्या दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। चार्ज का वैल्यू दो बिंदु आवेशों में प्रत्येक को दुगुना, यानी चार्ज को डबल कर देना है, 2Q1 और साथ में 2Q2 बटा, और उनके बीच की दूरी को आधा कर दीजिए। राइट, अगर हाफ करिएगा तो सीधा जवाब हुआ, ये तो 4 चल जाएगा ऊपर और 4 के साथ मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। ये कितना गुना हुआ सर, 16 गुना। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बी। कह रहा है कि इसका टर्म कितना हो गया, तो सबसे पहले इसका वैल्यू हो जाएगा डबल, यानी डबल तो हुआ। ठीक है, अगर हम प्रत्येक चार्ज को यहां से कंपेयर किया जाए, और कंपेयर ही करना है तो पहले आप यहां से कीजिए कि यहां पे ये चार्ज Q था, लेकिन अब डबल किए, डिस्टेंस कितना किए, हाफ किए। हाफ करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 16 टाइम्स। नेक्स्ट यहां देखिए, अब ये सब बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हैं दो समान आवेश एक दूसरे को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर 2.5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बात एकदम सही है। तो इस कड़ी में ये बताइए, यहां पे सबसे पहले F का तो जो फॉर्मूला था वही रहेगा, अब कह रहा है कि दोनों चार्ज की कंडीशन देखिए, यहां पे कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। कह रहा है कि 3 मीटर की दूरी पर, चलिए डिस्टेंस की बात करेंगे, लेकिन इस पर कितना दिया है, तो अगर मान लीजिए Q1 Q2 लिख लीजिए, R डैश का स्क्वायर रख लेते हैं। ठीक है, अब चार्ज निकालना है, लेकिन चार्ज दोनों कैसा है, सेम है। अगर सेम है तो क्या लिखिएगा, पहले इसका वैल्यू आएगा 9 × 10⁻⁹। जो बच्चे नए हैं थोड़ा देखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। ये सब याद रखना चाहिए। या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 या 6 भी रहेगा, और 10⁻⁻12। ये डाटा है जो आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही बेसिक टर्म की बात हो रही है। अब यहां पे ये चार्ज कितना होगा, Q² बटा में 3 का स्क्वायर है। 3 का अगर स्क्वायर है तो सबसे पहले 3 का 3 से कट जाए, और यहां पे कितना दिया है, 2.5। चलिए अगर इस तरीके का टर्म है तो Q² लिखेंगे, ये 2.5 है, बटा में 10 है, ये भी तो आएगा 10⁻⁹। देख लीजिए होगा 10, ये कैसे आ गया, ये सोच रहे हैं तो यहां देखिए, इसको हटाया गया, हटाएंगे तो कितना आएगा, 25 × 10⁻⁻10 आएगा।
अब बताइए Q बराबर कितना आएगा, 5 गुने 10 पे पावर -5, यानी सीधा सा बात हुआ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ किसी को डाउट लगेगा तो कितना थोड़ा जगह बचा हुआ है, लपेट ले क्या, देखो फिर से ये कितना है कि 5 है, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे, तो 50 गुने 10 पे पावर -6। हमने 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है 10 से नीचे, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया कितना, 50 माइक्रो कूलम। करेक्ट आंसर है कौन सा, डी। ठीक है, कितना है, 50 माइक्रो कूलम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप कैरी कर लीजिएगा, 10 ऊपर गुना 10 नीचे गुना अगर करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 50 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ठीक है, और दोनों आइडेंटिकल है। सबसे अच्छी बात क्या है, आइडेंटिकल, और साथ ही साथ जैसे ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे लेवल पर बात किया जाए तो ये डाटा भी आपको याद रखना चाहिए। चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कह रहा है कि किसी माध्यम की पारगम्यता की बीमाएं होती हैं। अच्छा बात है, तो बीमा निकालना है तो आप सबसे पहले एफ का इक्वेशन लिखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई का वैल्यू कितना होगा, 1। अब बताइए चार्ज का टर्म कितना लिखिएगा, आप भी जानते हैं 80 2 बार आएगा। फोर्स का मान कितना आएगा, इसका कितना आएगा, L स्क्वायर। अगर ऐसा आएगा तो सॉल्यूशन भी तो क्लियर हो गया होगा अभी तक। ये सीधा दौर है कि जैसे ही हमने लिखा चार्ज को क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन, यानी सीधा बात हुआ चार्ज का डायमेंशन होगा 80, राइट। अब इस कड़ी में थोड़ा देखिए, यम ऊपर जाएगा बेचारा, सीधा माइनस हो गया। यहाँ तो उड़िया गए सर, लेकिन फाइनल कर लेते हैं, कहीं 2 मार्क्स में आ गया तब। L पे पावर 3, T पे पावर 4, A पे पावर 2। क्या बातें सही चल रही हैं? यहां सिंगल ऑप्शन में था, यानी m पे पावर -1 एक ही में था, तो हमने जस्ट क्या किया कि इसकी वैल्यू को लिखा परमिटिविटी का, तो इसका टर्म कितना आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए तो थोड़ा लेवल में क्वेश्चन है, राइट, यहां समझना होगा। कह रहे समान आवेश वाले 2 समान आवेशित गोलों के बीच बल F है। ठीक है सर, अगर ऐसा है तो सबसे पहले इसको यहां से स्टार्ट लेते हैं। पहले 2 गो चार्ज है और एक का टर्म कितना लिखा है, एक साइड ए लिखा है, एक साइड। एक चार्ज का वैल्यू कितना है, Q है, दूसरे चार्ज का वैल्यू कितना है, Q है। दोनों के बीच का बल दिया है लेकिन दूरी से कोई मतलब नहीं है, यानी पहले F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, Q1 Q2 बटा में कितना, R स्क्वायर। F हो गया। जैसे ही F लिखे तो अब अगला सोचिए ना, कह रहा है कि इसमें 50%, अब ये बातें देखिए कंडीशन में हो गया, इफ कंडीशन लग गया यहाँ पे। कह रहा है कि 50% ट्रांसफर करेगा। जब ये ट्रांसफर करेगा 50%, तो इसके पास तो 50 ही बचा, और यहां कितना आएगा, Q, और यहां कितना, Q/2। ठीक है, दूरी R। F डैश का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज का वैल्यू पहला वाला कितना है, Q/2 है, दूसरा वाला है 3Q/2 है,
बाई कितना है आर स्क्वायर, है ना। तो अगर ऐसा है कि 3/2 है तो यहाँ पे एफ डैश कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 3/4, ये मान आ जाएगा 1/4 पाई ε0, यहाँ पे कितना क्यू स्क्वायर बटा में कितना आर स्क्वायर, तो ये मान आ जाएगा 3/4 इंटू एफ। आएगा या नहीं। देखिए कभी भी क्वेश्चन को यदि आप रीड कर रहे हैं या बना रहे हैं तो बहुत परफेक्ट है, अगर रट्टा मार रहे हैं तो बहुत बड़ा दिक्कत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा। चलिए आइए, और निकालने ही चले हैं तो सीधा निकाल देंगे Q/m 1.6 गुने 10⁻⁻19। यहां पे कितना होगा, पहले तो कूलम आया, मास होता है 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg। ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले 1.6 बटा में 9.1 गुना चलेंगे 10 पे पावर कितना -12 हो गया। और ऐसा आया तो क्या कर दिएगा, 31 गया ऊपर तो 12 ही ना बचेगा कि 13, देख लीजिए। देखेंगे सीधा सीधा, यहां पे 19 से 19 कट गया, अगर 19 से 19 कटा मतलब 31 प्लस 19, ये हो गया 2 1, राइट। अब चलिए आगे, यहां से सबको आउट करेंगे 160 बटा में 91 गुने 10 पे पावर 11, साथ में इनको साथ लेके आएंगे 1.8 गुने 10 पे पावर 11 कूलम पर केजी। कौन सा करेक्ट आंसर होगा सर, करेक्ट आंसर सी। ठीक है, हाँ आप देखिए क्वांटम की बात करता है, चार्ज ईएसयू के रूप में होता है, स्टेट ये सब, उसकी टॉपिक ऑब्जेक्टिव लाइफ के रूप में करवा दी जाएगी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बताया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब कह रहा है कि आप बताइए कूलम बल क्या है। कूलम्बिक फोर्स की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यहां 2 चार्जेज हैं, एक चार्ज का नाम यहां पे कितना है Q1 है, और एक चार्ज का नाम कितना है Q2 है, डिस्टेंस आ रहा है। तो यहां पे F होगा 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटा में कितना है आर स्क्वायर। और ऐसा है तो सबसे पहले ये सेंट्रल फोर्स तो है कि इसमें डिस्टेंस गिवन है, साथ ही साथ वैद्युत बल भी है। यहां देखिए मामला थोड़ा गड़बड़ है, और यहां ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। क्लियर। हाँ, जो बच्चे इसको बाद में देखते हैं कृपया करके शेयर करें, और कम्युनिटी पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये चैनल न्यू है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि डेडिकेशन के साथ आपके एग्जाम तक हम लगे रहें। फिर आने वाली न्यू बैचेज यानी कि 11th 12th की भी बैचेज बहुत जल्दी रिसेंटली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 बिंदु है, एक 9e है और एक कितना है e है, यानी यहां 2 चार्ज हैं, एक 9e है एक साथ में e है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो यहां पे इसका नाम लिख दीजिए ना a, यहां b, साथ ही साथ इस पॉइंट का नाम रख दीजिए p। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है
एक्स, तो अगला कितना होगा 16 माइनस एक्स हो गया। पहले क्या कह रहा तीसरा आवेश को कहां रखा जाए ताकि निकाय साम्य अवस्था में रहे, अर्थात संतुलन अवस्था में हो, ये बात क्लियर रहे। तब इसके लिए क्या करेंगे, एफ ए से पी, एफ पी से बी, और ऐसा रहता है तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 1/4 इप्सिलॉन ए है, ए पे 9e और दूसरे पे q है, चार्ज तो q है और डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, 1/4 इप्सिलॉन नॉट है, q है साथ में e है, अब बाई इधर डिस्टेंस में कितना है 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब कट करिए सर, कट करेंगे तो कितना होगा 9 बटा में एक्स स्क्वायर, 1 बटा में 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 बटा में एक्स का स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायरिंग तो आउट हो जाएगा ना, तो यहां पे आ जाएगा 3 बटा में एक्स और 1 16 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले एक्स 48 माइनस एक्स, ओहो 3x, तो ये हो गया 4x बराबर कितना 48, x बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कह रहा है कि x की जो डिस्टेंस है कितना डिस्टेंस पर है, यानी तीसरा जो चार्ज रखा गया है ये तो पहला 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर दोनों तरफ से, लेकिन ये कहां से होगा 9e से, 9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक तीसरी चार्ज रखी गई है जिससे ये क्या है संतुलन स्थिति में है। क्या बातें क्लियर है? तो नेक्स्ट देखा जाए, कर रेखीय आवेश। देखिए इसकी अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सीधा समझा देते हैं, यहां पे अगर थोड़ा सा रुक जाइए, इसको स्लाइड कर लेते हैं, यहां तरीका समझिएगा, यहां पे ना तीनों को काउंट कीजिए, लेमडा सिग्मा रो, ये एक साथ 3 ठो हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लीनियर, चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा वॉल्यूम। तो इस कड़ी में कौन सा करेक्ट होगा आपका ये होगा, इसका क्या लिखेंगे कूलाम पर मीटर, यूनिट कर देते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब। क्या बिल्कुल बातें सही हैं या कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़े। यहाँ रेखीय का रहा था चार्ज पर यूनिट लेंथ, और आपका दूसरा भी कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ दूसरी बात क्या है, हम एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी भी ऑब्जेक्टिव सेशन को आप कवर कर रहे हैं तो उसमें इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इससे नेक्स्ट बनने वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है, और वैसा करते हैं 10 ही क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, कहानी हो गया क्या कूलम होता है भाई, बहुत सिंपल सा है, नहीं इसका हो गया क्या कूलम, राइट। कभी कभी इजी भी आना चाहिए, हर बार हार्ड नहीं होना चाहिए। अब देखिए इनमें से आवेश रहित हैं, इनमें से आवेश रहित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फोटोन जिसके पास चार्ज नहीं है, यानी इसके पास चार्ज नहीं है तो सीधा सा जवाब होगा फोटोन, फोटोन के पास चार्ज नहीं, लेकिन प्रोटॉन कैसा है पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में राय क्या है निगेटिव, बहुत चर्चाएं होती थी मॉडर्न फिजिक्स में। अब आइए कह यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी r है, ठीक है सर, और दो गो आवेशे है तो नाम कितना 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट q1 q2 और बटा में कितना r स्क्वायर, और ऐसा है तो सीधा सा बात f व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, ऐसा तो कोई दिया नहीं तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r पे पावर -2, ये c हो गया, ठीक है।
अब बताइए आवेश का डायमेंशन कितना होगा, यानी Q बराबर कितना होता है IT, चार्ज का A है, समय का T है, क्या लिखिएगा AT, क्या लिखा जाए AT। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा, तो सीधा सा बात है डायमेंशन ऑफ चार्ज होता है AT। ठीक है, अब आगे बढ़िए, कर एम्पियर घंटा यूनिट है। देखो यहाँ पे Q बराबर IT हो गया, यहाँ पे ये आया एम्पियर और ये आया आवर। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ क्या होगा चार्ज। ठीक है, आगे बढ़िए, पानी का पारा वैद्युत नियतांक है या तो 80 या तो 81। एक बात और, जब भी ऐसा टॉपिक देखते हैं आपको ऐसे भी तैयार रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम यहां टिक मार रहे हैं दिए गए ऑप्शन के आधार पे 81। हाँ, यहां पे ये मीडियम है जिसका वैल्यू कितना है 1 से ग्रेटर है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रांसफर किसका हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है धातु का, मेटल का बताइए, मेटल का होता है इनफाइनाइट, कहां गया, ये होता है एयर का सर, एयर का एक होगा, ध्यान रखिएगा बात। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बोर्ड के परीक्षाओं में बहुत अच्छे आते हैं। अब ये देखिए, जिसको आप लोग सर्च कर रहे थे शुरू में, अब मिल रहा है लास्ट में, एक स्टेट कूलम, राइट। तो यहां पे लिखेंगे कितना आएगा, 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 पे पावर 9 ESU, यानी 1 ESU इक्वल टू कितना होगा 1/3 गुने 10 पे पावर 9, यानी कितना आएगा 1/3 गुने 10 पे पावर -9 कूलम स्टेट कूलम। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका डी, 1/3 गुने 10 पे पावर -9 कूलम, राइट। अब आगे बढ़िए, कर जब साबुन के बुलबुला को आवेशित किया जाता है, बबल, सॉफ्ट बबल बताया गया था, छोटी बूंदों से बड़ी बूंदों में कन्वर्ट करता है, तो इसकी त्रिज्या क्या होती है बढ़ जाती है। कर जब साबुन के बुलबुला को आवेशित किया जाता है तो इसकी आकार और आकृति क्या होती है बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है, देखिए चर्चा बहुत पहले कर रहे थे, तो यहां पे सिग्मा बराबर क्या लिखोगे चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज का टर्म कितना होगा कूलम, यहां कितना मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आपका हो गया ए। ये किसी सतह पर होता था, बताया गया था कि सबसे पहले सतह के ऊपर लेयरिंग होती थी, और लेयरिंग होगी तो सीधा बात चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, और इसका आंसर हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, एक कूलम, अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे पहला एक कूलम दिया है, चार्ज दिया है, Q बराबर 1 कूलम है, Q बराबर Ne आता है, N बराबर Q/E आता है। Q का मान कितना है सर, यहाँ 1.6 गुने 10 पे पावर -19, तो इसको फाइनलाइज कीजिएगा तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 हो जाएगा। सोल्व कर दिया जाए, आइए ऊपर ले चलते हैं, इनको हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, गुने 10 आएगा, गुने 10 पे पावर 18, बाई आएगा 16, कट जाएगा आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर हुआ सर ए, राइट। नेक्स्ट
अब बताना है इसमें इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब यहाँ दो तरह का यूनिट दिख रहा है आपको, तो ये यूनिट भी बड़ा अच्छा मायने रखता है। कैसे, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। सी बराबर होता था 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो इसमें से नियत वाला हट जाएगा, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। तो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट बराबर सी बटा में आर है, यानी क्या लिखेंगे, फराड पर मीटर है। तो फराड पर मीटर तो हो गया, लेकिन इसका वैल्यू कितना है, इप्सिलॉन नॉट है सर 8.86 भी होता है, 5 भी होता है, माइनस फराड पर मीटर है। क्या बातें सही चल रही हैं या कोई गड़बड़ी है? चलिए ठीक है, अब आगे चला जाए। कह रहा है 1 कूलम आवेश बराबर होता है। अब लो बात, कह दिया गया कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है किसके, तो ये तो सिंपल जवाब हुआ भाई, 1 कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 पे पावर 9 ESU। ESU यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले CGS यूनिट है, और इसका मान कितना, 3 गुने 10 पे पावर 9 ESU होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अब देखिए, ये बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि दो चार्ज, एक दो बॉडी है, एक ए है एक बी है, साथ में एक सी भी है। ए पे पॉजिटिव चार्ज है जबकि दूसरे पे निगेटिव है, तभी तो अट्रैक्शन है। बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी तो निगेटिव होगा। तो बताना है कि ए और सी के बीच का चक्कर क्या है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित। सीधा सा बात हुआ, यहाँ पे ये कितना हुआ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव टू पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को हटाने का प्रयत्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसका बता दो। क्या बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म है ये। इसका आंसर होगा 9 इंटू 10 पे पावर 9, 9 इंटू 10 पे पावर 9। एक्चुअली ये काउंटिंग कहाँ से होता था, एफ बराबर 1 बटा में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना Q1 Q2 बटा में कितना R स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए समविभव क्षेत्र है, लेकिन समविभव तल की जो बात करते हैं तो ये प्लेन शीट पर होता था, साथ में परपेंडिकुलर था। एक्स अक्ष है तो ये क्या हो जाएगा, YZ। ठीक है जी, चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। अब यहां बताइए क्या दिया गया है, कह रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, यानी दो टर्म है, एक कितना है Q, एक कितना है Q, इनके बीच की दूरी बढ़ाना है। दूरी कितना है R, U बराबर Q1 Q2 बटा में R। अब लेकिन यहां अर्थ समझिएगा, कह रहा है कि दो आवेशित है, दोनों आवेश है, तो यहाँ पे एक में कितना है, पॉजिटिविटी ज्यादा है, एक में निगेटिविटी, तो इसमें क्या होगा, इसका मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इट मे बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला टर्म यहां से यहां सोचिए, ये चार्ज है और यहां डिस्टेंस R स्क्वायर में नहीं होता है, ये साथ ही साथ इसका जो फंक्शन है यहाँ पे, इसमें चार्ज को पॉजिटिव भी रखा जा सकता है और चार्ज को निगेटिव भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक को पॉजिटिव लिया एक को निगेटिव, तो यहाँ पे इसका वैल्यू डिक्रीजिंग में ना आ जाएगा, कितना, एक Q1 है एक कितना है Q2 है, बटा में कितना है R। सीधा सा बात है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और ये अगर यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। राइट, अब आगे की तरफ बढ़िए। डिवाई मात्रक है,
अब बताइए डीवाई मात्रक है। अब देखिए तरीका है यहाँ पे, अगर कह रहा है डीवाई मात्रक है, पूरा सीरीज देखिएगा लास्ट तक, डीवाई मात्रक है किसका, विद्युत द्विध्रुव आगमन का। और कहते क्या थे, इसमें दो चार्ज रहेंगे, एक निगेटिव और एक कितना, पॉजिटिव। यहां से अगर निगेटिव टू पॉजिटिव है तो ये ऐसे चलेंगे, अगर ये ऐसा चलेगा तो सबसे पहला बात ये ऐसे बढ़ेगा, तो इसका जो मान है ये निगेटिव टू कहाँ जाएगा, पॉजिटिव, यानी इसका डायरेक्शन होता है, इसलिए आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि ये निगेटिव डायरेक्शन से किधर जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और इसका लेंथ कितना होता था, 2l। साथ ही साथ किसी हम डीवाई की तो आंसर दे दिए आपका, ठीक है। साथ ही साथ इसमें नेट चार्ज का वैल्यू, नेट चार्ज का जो वैल्यू होगा कितना होगा, निगेटिव पॉजिटिव रहने पे 0। यूनिट क्या हो जाएगा सर, यहां पे यूनिट हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2l होगा, तो कूलम मीटर, SI यूनिट की बात कर रहे हैं। डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन का डायमेंशन Q बराबर IT तो है, यहां लिखेंगे A, यहां कितना T, तो ये काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 80, राइट। यानी चार्ज का डायमेंशन कितना हो गया सर, 80 हुआ। ठीक चल रहा है, चलिए आगे की तरफ। अब देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको हमने रिपीट किया, जिसमें बहुत सारी बातें पूरा सुनने पे, ये नहीं कि बहुत जल्दी घबरा के चल देंगे तो नहीं। कह रहा है कि यहां पे चार्ज गिवन है 2 कूलम, यहां पे वर्क दिया है 20 जूल, तो आप बताइए V बराबर कितना होगा, वर्क बाई चार्ज। इसका वैल्यू कितना आएगा सर, 20 बटा में 2 बराबर कितना, 10 वोल्ट। तो अब आप ही बता दो क्या टिक मारोगे, 10 आया कि नहीं आया। कह रहा है इसका मान कितना आ गया, 10 वोल्ट। V बराबर कितना होगा, वर्क बाई चार्ज, याद रखिएगा। दूसरा बात, ये जो फॉर्मूला है इससे ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट निकलता है, जिसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय क्षेत्र की विमीय सूत्र, इससे भी इंपॉर्टेंट इसकी फॉर्मूला है सर, F बराबर होता है Q इंटू E, या E बराबर आप लिख रहे हैं F कितना, F बाई Q, डायमेंशन तो इसी पर बनेगा। अब ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि बहुत बार रिपीटेड हो जाता है, mLT पे पावर -2, चार्ज का कितना होगा सर, 80। तो यहां से अगर ऐसा रहा तो इसका मान कितना आएगा, mL T पे पावर -3, A पे पावर -1। कौन सा सही हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, mL T पे पावर -3, A पे पावर -1, राइट। आगे की तरफ बढ़िए। कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है, ये चर्चा 2 मिनट पहले हो रहा था कि इसमें 2 चार्ज है सर, एक कितना है निगेटिव है और एक कितना है पॉजिटिव है, ठीक है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज कितना है, निगेटिव है, दोनों को एक साथ रखेंगे, Q नेट का वैल्यू कितना, -Q + Q, कुल आवेश का मान 0। कि इस दोनों चार्जेज का जो स्थिति होती है, जो पोजीशन होता है, दोनों चार्ज एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, इनकी डिस्टेंस बहुत कम होगी। साथ ही साथ क्या होते हैं कि ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो इस कंडीशन में इसका मान कितना, 0। हाँ, इसकी डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये देखिए कूलम्स के लॉ पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए पहले इसका नाम लिखिएगा, नेम, तो यहां पे आएगा A B C D लिख दिए, राइट। किसी एक फंक्शन की बात करें तो ये आएगा F1
और ये आएगा F2। ये रिजल्टेंट हुआ सर, जिसका नाम हो गया FR। इसका एंगल कितना 90। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि F1 बराबर होगा किसके, F2 बराबर कितना, अपने को वैल्यू किसका निकालना है, FR का। ठीक है, FR निकालना है, बिल्कुल सही है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे 2 × R। तो ये बताइए कि इसका मान FR के कंडीशन में क्या लिखिएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, दोनों सेम है। तो आप दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे, √2 × F लिखेंगे। यहाँ कितना है FR। अब अगर ऐसा बात पता है तो आप ही बताइए इसका वैल्यू कितना, Q स्क्वायर, वो Q कैपिटल है यहाँ पे, बटा में रूट में 2 का R का स्क्वायर है, यहाँ √2 है। F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू हो जाएगा कितना, Q × Q, अब बटा में R स्क्वायर। अब अगर इतना बात पता है तो सबसे पहले Q से Q कट गया। अब यहां से R स्क्वायर कट जाएगा और यहां पे तो K है, क्या बच गया, तो यहां बच गया आपका 2Q/Q बराबर, यहां से 2 जाएगा उस पर 2√2 आ जाएगा। ज्यादा शॉर्टकट हो गया क्या, नहीं, यहाँ पे दोनों के बीच में जो BC है और AC है, इसके बीच का चार्ज सेम है और इसके बीच का डिस्टेंस सेम है। इस आधार पे हमने इसको लिखा, तो यहाँ पे कितना आया, Q बाई कितना R स्क्वायर। लेकिन जब रिजल्टेंट यानी डायगोनली जाएंगे तो सबसे पहले ये कितना आएगा, √2R। अगर √2R आ रहा है, इसका मतलब कितना आया, तो यहाँ पे लिखेंगे √2R। यहां से कितना आया, Q/Q, इसका मान कितना आएगा, 2√2। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए, समविभवी सतह पे एक दूसरे बिंदु से, दूसरी बात समझिए। देखिए, जब समविभव का बात हुआ तो इसकी पोटेंशियल ऑल पॉइंट पे क्या है, सेम है। मतलब V1 बराबर V2 बराबर V है। तो डेल V का मान क्या होगा, V2 माइनस V1, V माइनस V बराबर कितना, 0, राइट। अब बताइए कि इसमें अगर इतना बात पता है तो विभवांतर के कंडीशन में यहाँ पे वर्ग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 कैसे आएगा, यानी कि V बराबर होता है W/Q। तो यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिख रहे हैं तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना आ गया, वर्ग का 0। समविभव है, जहाँ पे मूव करने की आवश्यकता नहीं है, इस समय कार्य की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि विभवांतर ही 0 होगा। और जब विभवांतर 0 होगा तो इसके बारे में हम लोग लिखते थे V2 माइनस V1 बराबर वर्ग/4। और जब आपका यही डाटा 0 है तो यहाँ कुछ भी रखिएगा कोई असर नहीं पड़ेगा, वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। करण निम्नलिखित में राशि का मात्रक है, ये क्या बात हो गया। अब ये अगर नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, किस राशि का आप देना चाहिए था ऊपर, लेकिन अगर नहीं दिया तो आइए और बेनिफिट हुआ। ये हम लोग 4 क्वेश्चन सीख जाएंगे। देखिए, फाई बराबर पहला लिखेंगे E × A, तो एक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। थोड़ा गलती दे दिया क्वेश्चन में, VM, यानी एक हो गया वोल्ट मीटर। अब निम्नलिखित में राशि का मात्रक है, किसी का तो बोलना चाहिए था, नहीं बोला, कोई बात नहीं, 4 को कर लेंगे इसको। फाई बराबर कितना लिखेंगे, EA, इसका कितना आएगा, न्यूटन पर कूलम लिखेंगे ना, और यहाँ कितना, मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, NC -1 m/2। क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि E बराबर होता है F/Q, राइट।
शायद आप लोग के भाग में था ऐसा, इसलिए ये बन गया न्यूटन पर कूलम। अब विद्युतीय विभव का क्या होता है, तो V बराबर W/Q, ये बनाएगा क्या, वोल्ट, राइट। अब ये कह रहा है वैद्युत धारिता का कितना, लिख देंगे सर, सबको लिखेंगे, Q बराबर CV, C का यूनिट क्या होता है, फराड। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये तो बताइए दिए, E बराबर F/Q, इसका कितना, न्यूटन पर कूलम। साथ ही साथ एक और होता है इसका, क्या बेनिफिट हो गया, E बराबर कितना, VD, V बराबर कितना, ओहो, E बराबर निकालिए, E बराबर V/D कितना हो गया, वोल्ट पर मीटर, यानी Vm-1। क्या बातें सही चल रही हैं? हाँ, थोड़ा सा अगर यहाँ पे ना बेसिकली अगर क्वेश्चन की बात किया जाता, या तो वोल्ट मीटर होता या तो वोल्ट पर मीटर होता। चलिए सॉल्व देख लीजिए आराम से। क्या आपकी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई? यानी कहिए कि 44 में 4-4 के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी फार्मूला हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और केयर कर लीजिएगा, गलती से भी कुछ सीखने को मिलता है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या, एनर्जी। अब इस पर क्या चर्चा किया जाए, देख लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, पूरी मॉडर्न में तो खूब कहानी हुई थी, 10⁻⁻19 जूल। तो इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ कितना है, एनर्जी। नेक्स्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर है, ये भी कोई मजाक वाली बात है। हाँ, बिहार बोर्ड का कारनामा होगा ये, वर्क बाय चार्ज। तो यहाँ पे कितना हो गया, जूल पर कूलम, तो इसको लिखेंगे तो वोल्ट आएगा, जूल पर कूलम आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, ठीक है सर। अब आगे चला जाए। अब यहाँ देखिए, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित, क्या होगा, संरक्षित। हो गया ना क्लियर। अब जैसे E बराबर लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन करके, राइट। अब बताइए त्रिज्या के एक गोलीय चालक, त्रिज्या के एक गोलीय चालक पर आवेश है, केंद्र पर गोलीय चालक पर, मतलब ये इस, रुक भाई, यहां पे क्या कर रहा है, एक गोला है, चालक पे चार्ज है, चालक पे चार्ज ऐसा ऐसा, चालक पे चार्ज इस प्रकार का है, इसकी त्रिज्या अंदर हुआ, तो केंद्र बिंदु पे कितना होगा, किसका मान, क्षेत्र का, तो मान कितना, 0। केंद्र पे अगर बात कर रहे हैं, केंद्र पे चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो भाल कितना, 0। हाँ, विभव होता तो कुछ अलग होता। यहां पे तो सीधा आंसर है क्या, टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल, ये आंसर हो गया आपका। अब लास्ट एंड द फास्ट, इसके साथ अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी कल की सेशन में, बीत नहीं जाएगा अभी। यहां देखिए ना, यहां 2 चार्ज दिया है, तो इसमें से उठा लीजिए Q × 2L। एक का वैल्यू दिया है 3.2 × 10⁻⁻90, इसका मान कितना दिया है, तो सबसे पहले 2.4 × 10⁻−10, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 4 दूना के 8, राइट, 6-8 × 10⁻−29 कूलम मीटर। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी। देखिए याद रखिएगा, डाइपोल में कितने चार्ज होंगे, तो सबसे पहले 2, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इसके बीच की जो लेंथ होगी 2L होगी, और ऐसे जाएगा, यहाँ P बनेगा। अगर ऐसा बनेगा तो P बराबर कितना होगा, Q × 2L। SI यूनिट कितना होगा, SI यूनिट कूलम मीटर होगा। क्या बातें सही चल रही हैं या कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो देखिए, आप प्रत्येक सीरीज को देखते चलिए
और जो आप लोग के सब्जेक्टिव का प्रॉब्लम है उसको भी हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर देंगे। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी आज ही या आपके साथ प्रत्येक दिन इसी सेशन के साथ। थैंक यू।